मैं कार में कभी एसी नहीं चलाता, मुझे गर्मी नहीं लगती। मैं 52 डिग्री में भी अपने साथ अपनी जेब में प्याज रखता हूँ। ये व्हाट्सएप अंकल जैसी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना है इस देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ये खुद स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि प्याज जेब में रखने से गर्मी नहीं लगती। प्याज अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जानी जाती है, जिसमें गुड वाटर कंटेंट होते हैं जो आपको हाइड्रेट रखते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको तभी मिल सकती हैं जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, और इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं है कि इसको कंज्यूम करने से लू का खतरा कम होता है। इस तरीके का भी कोई प्रमाण नहीं है कि इसको जेब में रखने से लू नहीं लगती, क्योंकि लू एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इससे बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, वाटर रिच फ्रूट्स खाएं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें। ये सारी चीजें आपको लू से बचा सकती हैं। आप इस प्यास के भरोसे रहेंगे तो अपनी जान गंवा बैठेंगे, और मामला ज्यादा सीरियस हो तो आप डॉक्टर से एडवाइस लें। और इस देश के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो इस देश के फंडामेंटल टेम्परामेंट को मेंटेन रखें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पब्लिक की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी इस देश के बड़े बड़े नेताओं के हैं, जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस देश के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको मेंटेन रखें, उसको बनाए रखें। लेकिन अहम सवाल यही है कि सिंधिया जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? क्या वो स्टूपिड है या फिर रिलेटेबल होना चाहते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक बड़ा सेगमेंट इस तरीके की बातों को सच मानकर आगे फॉरवर्ड करता है। उन्हें लगता है कि बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। लेकिन जब हमारा देश सबसे ज्यादा गर्म देशों में अव्वल नंबर पर आता हो, तो इस तरीके की इररेस्पॉन्सिबल बातें करना बहुत ही खतरनाक हो सकती है। एक छोटा सा आंकड़ा है कि इस देश में एक एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 2600 रुपए, और हम जानते हैं कि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी 500 रुपए रोज कमाती है। ऐसे में वो इस हॉस्पिटलाइजेशन को कैसे अफोर्ड करेगा? बात वापस वहीं आती है कि जब सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका हो, तो नेताओं के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि वो या तो उस सिस्टम को बदल दे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दे, या फिर लहसुन और प्याज वाले टोटके बताए।